नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसमें पूरे 150 प्रश्नों को डिटेल सोल्यूशन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 खाली स्थान में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता खाली स्थान देश रहा। तो महिला विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ और इसका विजेता था कौन? तो वो ऑस्ट्रेलिया देश था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? 26 नवंबर 1949 में, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची था 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में। नेक्स्ट देखते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना हुआ था उसका मूल उद्देश्य क्या था? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए गरीबी हटाओ। इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण गरीबों तथा भूमिहीन किसानों के उत्थान के लिए आर्थिक कार्यक्रमों को लागू किया गया था। नेक्स्ट है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1993 में लागू किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य बन गया था कर्नाटक। और 73वां संविधान अधिनियम 1992 में पारित किया गया और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था। और एक और प्रश्न पूछता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश था, लेकिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था। थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा इन दोनों प्रश्नों को। नेक्स्ट है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है और इसका आंसर हो जाएगा सी सरोजनी नायडू। और गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है पीटी उषा। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट है बिशप किस खेल से संबंधित है? बिशप किस खेल से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी शतरंज से संबंधित है। शतरंज की शुरुआत भारत में हुआ है और इसमें 64 वर्ग होते हैं। गैम्बिट, चेकमेट, स्लेटमेट, ग्रैंड मास्टर, फिडे, चेक, रैंक, रेटिंग आदि ये सब जो है चेस के शब्दावली हैं। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी खमसिन कहा जाता है। सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली तथा दक्षिणी इटली से गुजरने वाले अत्यधिक गर्म एवं शुष्क रेत से भरी दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी पवन को सिराको कहते हैं और मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को कहते हैं खमसिन कहते हैं। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के साथ 1954 में सी राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकटरमन को भी भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला है कि भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मापा जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति मापा जाता है। अगला है माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? माप तौल की व्यवस्था, आंसर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में माप तौल की व्यवस्था हुई। अलाउद्दीन खिलजी को अर्थशास्त्रीय सुल्तान कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल का एकमात्र सुल्तान था जिन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी लूना 25 को लॉन्च किया गया। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में सोवियत संघ के द्वारा ही प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से, आंसर हो जाएगा ए एलेसेंड्रा कोरप को। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से एलेसेंड्रा कोरप जो ब्राजील के हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? इसका सही जवाब हो जाएगा बी गुलजारी लाल नंदा।
जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद 27 मई 1964 को कार्यकारी प्रधानमंत्री का पदभार संभाले थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ, तो पुनः गुलजारी लाल नंदा कार्यकारी प्रधानमंत्री का पद धारण किए थे, 2 बार किए थे। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, संविधान संशोधन प्रक्रिया से। संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है, साधारण बहुमत से होता है, 2/3 बहुमत से होता है, और 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से भी होता है। अगला है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद को संभालेंगे, और अभी तक एक बार ही ऐसा हुआ है, न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के त्यागपत्र दे दिए थे। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। अब मैडम भीकाजी कामा ने अगस्त 1907 में विदेश में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था। भारत में 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला है सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है, सत्यमेव जयते। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक् शब्द है, जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र पर अंकित है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद पे लिया गया था। कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई, और इसका आंसर हो जाएगा डी, 1959 में। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुआ। भारत में टेलीविजन का प्रसारण की शुरुआत दिल्ली से 15 सितंबर 1959 को हुई थी। भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत 25 अप्रैल 1982 को हुआ था, और बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन मुजफ्फरपुर में 1978 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, कीव। यूक्रेन का राजधानी का नाम कीव है, और यूक्रेन का मुद्रा का नाम हिरबिनिया है। यूक्रेन क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और लिस्बन जो है वो कहाँ की राजधानी है, तो वो है पुर्तगाल की राजधानी है। अब विल्नियस है जो लिथुआनिया देश की राजधानी है, और येरेवान जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये है आर्मेनिया के राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है, इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया का सबसे लंबी नदी है, एशिया का सबसे लंबी नदी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यांगटीसिक्यांग। यांगटीसिक्यांग एशिया के सबसे लंबी नदी है, और यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है निम्न में से ठंडी जलधारा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लेब्राडोर की धारा ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं लेब्राडोर की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, बेंगुएला की जलधारा, कनारी जलधारा, फोकलैंड की जलधारा। और अटलांटिक महासागर के गर्म जलधाराएं हैं ब्राजील जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, इरमिंजर की जलधारा, ये सभी जो है वो गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित। श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित यूएनए के अध्यक्ष बनने वाली विश्व की प्रथम महिला भी हैं, और ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ए, मरकत द्वीप। लक्षद्वीप समूह में मरकत द्वीप नहीं है, लंका, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप है। लक्षद्वीप 26 द्वीपों का समूह है। मरकत द्वीप अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित कोको द्वीप है, जिसे मरकत द्वीप भी कहा जाता है। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बेलगाम 1924। कांग्रेस के बेलगाम 1924 अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा हिंदी प्रस्तुत किया गया था। गांधी जी एकमात्र अधिवेशन बेलगाम में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया।
सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर ने राज्य पर अधिकार कर लिया और भारत पर स्वाभाविक अपना राज मानता था। नेक्स्ट है, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है। यह विकल्प सत्य नहीं है। कपास की खेती के लिए 45 से 55 की आवश्यक नहीं है। कपास की खेती के लिए आवश्यक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और कपास के लिए काली मिट्टी अधिक उपयोगी है। इंदौर टू सुजाता व मालवी कपास की किस्म है और इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है। नेक्स्ट है, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिहार। बिहार राज्य ने खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अमोघ वर्ष 1814 से 78 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश के शांति काल के महानतम शासक था। अमोघ वर्ष जैन धर्म के मानने वाले थे। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? और इसका आंसर हो जाएगा बी, तराइन का द्वितीय युद्ध में। और ये कब लड़ा गया था? तो 1192 में। और प्रथम युद्ध लड़ा गया था तराइन के तो 1191 में। अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहां का शासक था कौन था? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, रामचंद्र था। अकबर ने मजनू खां को किले पर आक्रमण का आदेश दिया था। कालिंजर के किले पर आक्रमण का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लोकसभा का विघटन। राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में लोकसभा का विघटन नहीं आता है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है, अनुच्छेद 85 में वर्णन है। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रधान होते हैं। निम्नलिखित में कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा वो है डी, आर वेंकटर रमन। निर्विरोध नहीं चुने गए, उसमें आर वेंकटर रमन। आर वेंकटर रमन निर्विरोध उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए। आर वेंकटर रमन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 84वें संविधान संशोधन में, और यह हुआ था 2001 में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो इस आंसर हो जाएगा इसका बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन लॉर्ड कर्जन गर्म एवं नरम दल के बीच विवाद होने के संदर्भ में कहा था। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुआ था और इस समय काल था लॉर्ड डफरिन का। नेक्स्ट है, मेन कैंप के लेखक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हिटलर। मेरा संघर्ष पुस्तक हिटलर का है। हिटलर 1933 ईस्वी में चांसलर जर्मनी का बना था। अगला है, बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड। भारतीय राज्य नागालैंड बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश का निर्माण 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है, किस वास्तुकला का पालन यानी शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा सी, नागर शैली में। नागर शैली का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा। भारतीय वास्तुकला की 3 शैली है। दक्षिण में द्रविड़ शैली, बीच या मध्य भारत में बेसर शैली और उत्तर में नागर शैली। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है तो स्वाभाविक रूप से है कि नागर वास्तुकला शैली का ही उपयोग किया जाएगा। अगला है, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, मौलाना शौरी ने। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद मौलाना शौरी ने किया था। राजतरंगिणी कल्हन कृत पुस्तक है और यह एक ऐतिहासिक पुस्तक है। कल्हन ने राजतरंगिणी में प्राचीन कश्मीर के इतिहास लिखे है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शूटिंग से। ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी शूटिंग यानी निशानेबाजी खेल से संबंधित है।
नेक्स्ट है क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी सचिंद्रनाथ सान्याल। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से सचिंद्रनाथ सान्याल जुड़े थे। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सोशलिस्ट समाजवाद शब्द जोड़े थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा 9 अगस्त 1925 को ककोरी कांड किया गया था, रेल खजाना को लूटा गया था। लेकिन अगर संस्थापक यहाँ पर पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा बी सचिंद्रनाथ सान्याल। 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा बी भारत। कौन सा अभियान शुरू किया है, तो भारत। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बुशमैन। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में अवस्थित है। निग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में निवास करती है, और सिमोंग जनजाति है जो मलेशिया में निवास करती है। और एक है काफ़ी प्रसिद्ध माओरी जनजाति जो न्यूजीलैंड में निवास करती है। अगला है खाली स्थान पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विंध्य पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। विंध्याचल पर्वत के सबसे उच्चतम बिंदु अमरकंटक है। नेक्स्ट है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, आंसर हो जाएगा सी राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर ही महात्मा गांधी चंपारण आए थे। नेक्स्ट है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ए मेघनाथ देसाई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है, आंसर हो जाएगा बी 1309 रेलवे स्टेशनों को। पहले चरण के तहत 508 रेलवे स्टेशनों को कल्प होने का काम शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट है किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा सी आर दिनेश को। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी अनुनाद का। अनुनाद आवृत्ति पर निर्भर करता है। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी प्रोटीन का। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत प्रोटीन की होती है। अमीनो अम्ल सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर्सेनिक। एक्वा रेजिया के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है, ये सही नहीं है। अम्लराज एक्वा रीजन 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को खालिस्तान कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी एंजाइम कहा जाता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जलियस ने किया था, और यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए गाजर में। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया किसने किया, आंसर हो जाएगा ए फजन तथा सोडी ने। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया फजन तथा सोडी ने। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, आंसर हो जाएगा सी जूल है। रक्त संचरण संबंधित खोज की किसने की, रक्त संचरण संबंधी खोज तो विलियम हार्वे ने की, आंसर हो जाएगा सी। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया, रक्त संचरण का विलियम हार्वे ने। और प्रथम बाईपास सर्जरी यूएसए में हुआ, और हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया, और ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ। स्टीम इंजन के आविष्कारक थे, और इसका आंसर हो जाएगा ए जेम्स वाट। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी स्टार्च।
कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हमारे भोजन का मुख्य घटक है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करना, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना और जंतुओं को बाह्य कंकाल को भी निर्माण करना। अगला है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ओ ग्रुप के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न में ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव देता है, तो ओ निगेटिव पे टिक लगाइएगा। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, एसिमिलेशन। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाता है। और यकृत में से क्या निकलता है? तो पीत निकलता है। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भूतल से ऊंचाई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, N प्लस। N प्लस आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है। C तथा N प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समान तत्वों के परमाणु में परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। संभारिक में सब कुछ भिन्न भिन्न लेकिन परमाणु भार समान होते हैं। अगला है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए अवतल लेंस और उत्तल दर्पण आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस समानांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है, इस कारण इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, अमोनिया प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की प्रघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, माइसनर प्रभाव कहा जाता है। सेल्सियस, फारेनहाइट तथा रोमर पैमानों पर ताप में निम्नलिखित संबंध है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, C/100 F-32/180 बराबर R/80। आंसर हो जाएगा सी। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न न्यूमेरिकल रूप में भी रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्टिसोल की। दाब तथा आवेग की विमाएं क्रमशः होती है, तो यह है आंसर हो जाएगा ए, ml-1 T-2 दाब का और आवेग का ml-T-1। अगला है, निम्नलिखित में कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? सिलेंट्रेटा समुदाय के सही जवाब हो जाएगा ए, जेली फिश। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्कोप्लाज्म क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रेखित मांसपेशी की अर्धतरत इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है। उपास्थि कार्टिलेज होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सघन तरल उत्तक। क्या होती है? तो सघन तरल उत्तक। अगला प्रश्न है, रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, F बराबर W/Z। F बराबर W/Z। और एक फैराडे कांस्टेंट बराबर होता है कितना? तो 96,500 कूलम्ब। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर किसी राशि पर महाजनी बट्टा 36 रुपया है, अगर उसी राशि पर उसी समय पर तथा उसी दर पर अगर 30 रुपया छूट है तो राशि कितनी होगी? तो जो धन राशि का एक फार्मूला होता है इस तरह के प्रश्न में, तो वो होता है BD इंटू TD बटा BD माइनस TD। इसका जो निकालेंगे कि 36 गुना 30 बटा 36 माइनस 30, और जब इसे सोल्व कीजिएगा तो निकल कर आएगा आंसर बी, 180 रुपया। अगला है, एक पाक जिसकी लंबाई 10 मीटर एवं चौड़ाई 8 मीटर है, सबसे लंबे से लंबा खंभा जो उसमें रखा जा सकता है वह क्या है? 10 मीटर का क्या है? वो लंबाई है और 8 मीटर की चौड़ाई है। तो जो डायगोनल है यही सबसे लंबा खंभा रखा जा सकता है। तो डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो √10 दिया हो गया स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा 100 प्लस 64, √164 हो जाएगा। जब इसे रूट में हटाइएगा तो आएगा 12.8 मीटर लगभग। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है,
1000 से छोटी कितनी संख्या ऐसी है जो 10 और 13 दोनों की गुणज है, 10 और 13 की। तो प्रत्येक संख्या 10 गुना 13 लगभग 130 के गुणज होगी। तो आइए देखते हैं कि 1000 में छोटी संख्या जो 130 के गुणज कौन कौन होगा। 130 तो होगा, 260 होगा, 390 होगा, 520 होगा, 650 होगा, 780 होगा और 910 होगा। इतने होगा। जब इसे काउंट कीजिएगा तो अभिष्ट संख्या जो आएगा वो जाएगा 7। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यह एक समीकरण दिया हुआ है और ये किस फार्मूला पर है ये देखना। ये अलजेब्राइक क्वेश्चन पे रहता है। तो 469 174 के होल स्क्वायर, अगर इस तरह के फार्मूला पे अगर हम देखते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इस तरह दिया हुआ है तो इसका बराबर हो जाता है फार्मूला कि 4ab। नीचे को आप छोड़ दीजिए, ऊपर में ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर है, इक्वल टू होता है 4ab। तो आप रख दीजिए फार्मूला में 4 इंटू 469 गुना 174। ए बी की जगह पर ये ए है और ये बी है, इस तरह रख देते हैं। 4ab होता है और नीचे वाला आप रहने दीजिए और इसे सोल्व कर दीजिए। तो जो हमारा निकल कर आएगा वो हो जाएगा, ये पूरे पूरे कट जाएगा, 4 आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 100 और 200 संख्याओं के मध्य के सभी विषम संख्याओं के जोड़ कितना होगा। 100 और 200 के बीच में कितना विषम संख्या होगा, तो 50 होगा। तो इसके अगर जोड़ करता है तो एक निकालने का आसान ट्रिक है, जो शुरुआत दिया हुआ है 100 उसके स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से घटा दीजिए जितना विषम संख्या होगा उसका स्क्वायर। यानी 10,000 में 2500 घटा देंगे तो हमारा निकल कर आएगा 7500, यानी सभी विषम संख्याओं का योग होगा 7500, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लॉटरी जिसमें 10 पुरस्कार है तथा 15 खाली है, इसमें इनाम प्राप्त करने की संभावित कितनी है। एक लॉटरी है जिसमें 10 पुरस्कार है तथा 15 खाली है। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, तो इस तरह निकाल सकते हैं। 10 है पुरस्कार है, इसमें इनाम प्राप्त करने के लिए कितना, 1 है, लेकिन टोटल में है ये, तो कितना संभावित है, 25C1। ये प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों का मिक्स है, तो हो जाएगा 10C1 बटा 25C1। तो जो आंसर आएगा वो 2/5 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक छोटी संख्या जिसमें जब 5 बढ़ा दिया जाए तो वह 24, 32, 36, 54 में प्रत्येक में पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले 24, 32, 36 और 54 को हम एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने के बाद जो हमारा निकल के आएगा वो 864 आएगा। अब कह रहा है कि 5 बढ़ा दिया जाए तो इतना में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 864, तो 864 में से सबसे विभाजित हो ही जाएगा। इसमें 5 बढ़ा दिया गया था तो 5 घटा देंगे तो आंसर निकल के आएगा 859। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगर 1 लीटर जल का वजन 1 किलोग्राम है तो 0.1 ग्राम जल का वजन कितने घन मिलीमीटर होगा। तो आइए 1 kg बराबर 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 ग्राम बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1000 मिलीमीटर क्यूब होगा। तो 0.1 ग्राम बराबर होगा कितना, तो 100 मिलीमीटर क्यूब होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला है, खेल दिवस पर जब एक स्तंभ में 30 बच्चे खड़े किए गए तो 16 स्तंभ बने। 30 बच्चे को खड़े किए गए तो 16 स्तंभ बने। अगर एक स्तंभ में 24 बच्चे खड़े किए जाते तो कितने स्तंभ बनती। तो आइए देखते हैं कि बच्चों की संख्या कितनी पहले निकाल लेते हैं। 30 बच्चे खड़े किए गए तो कितना, 16। तो ये हम गुना कर देंगे तो हमें निकल कर आ जाएगा। अब 24 बच्चों के स्तंभ बनाएंगे तो जितने बच्चे में 24 से अगर हम भागा दे देते हैं तो हमारा अभी संख्या निकल कर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा बी। इस प्रश्न में कौन सी सर्वाधिक छोटी संख्या है जिसके द्वारा 3600 को विभाजित करके एक पूर्ण घन बनाया जा सकता है। इसे इस तरह सोल्व कीजिएगा, जो 3600 इसे पहले 2 से भागा दीजिएगा, 1800 आएगा। इस तरह से नीचे तोड़िएगा तो जो हमारा टूट कर आएगा और 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 2 आएगा, फिर 2 3 आएगा और फिर 2 5 आएगा। यहाँ तो एक घन बना हुआ है, बाकी अभी संख्या कितना बचा है, तो 2 को 3 बचा है और 2 5 बचा है। तो जो इक्वल टू होगा वो 450 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 450। 10 संख्याओं का औसत 7 है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। तो नए सेट का औसत होगा 12 गुना
7 बरसते 84। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। पुष्पा की उम्र रीता की उम्र जो 2 वर्ष पूर्व थी उसकी दोगुनी है। अगर इनकी उम्र में 2 वर्ष का अंतर हो तो पुष्पा अब कितने वर्ष की होगी? तो माना कि रीता की वर्तमान उम्र क्या है? x वर्ष है। 2 वर्ष पूर्व रीता का उम्र कितना था? x माइनस 2। तो पुष्पा की वर्तमान उम्र क्या है? दुगनी कर रहा है तो x माइनस 2 के 2 वर्ष। तो अब प्रश्न से कह रहा है कि x माइनस 2 गुना 2 माइनस एक्स बराबर 2। जब इसे निकालिएगा तो x बराबर हो जाएगा 6 वर्ष। उसके बाद उसे रख दीजिएगा इक्वेशन में, तो आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा कितना? तो बी 8 वर्ष। नेक्स्ट है ए बी और सी के वेतन का अनुपात 1:2:3 है। अगर बी और सी के वेतन को इकट्ठा किया जाए तो वह 600 रुपया होता है। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा? तो माना कि ए बी सी को वेतन क्रमशः कितना है? x 2x और 3x मान लीजिए, और इन तीनों के जोड़ कितना होगा? 600। तो x निकल जाएगा कितना? 120। 600 बटा 5 कर देंगे तो 120 निकल जाएगा। अब ए का वेतन 120 रुपया है, सी का कितना हो जाएगा? 3 गुना है तो 360 रुपया है। तो अभी प्रतिशत निकल सकता है 360 माइनस 120 बटा कितना में 120 गुना 100 बराबर 200%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 200। अगर 12 मेजों का लागत मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो घाटे का प्रतिशत कितना होगा? तो घाटे का प्रतिशत जितना 16 माइनस 12 बटा 16 गुना 100 बराबर 25% का घाटा हो रहा है। डायरेक्ट निकल जाएगा, काफ़ी आसान है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एक खिलौने के बाजार मूल्य पर 30% छूट देने पर इसके विक्रय मूल्य को 30 रुपया कम कर देता है। तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? माना के खिलौनों का बाजार मूल्य कितना है? 100 रुपया है। तब होगा 30x बटा 100 बराबर 30। तो x का मान निकल के आ जाएगा 100 रुपया। तो नया विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 माइनस 30 बराबर 70 रुपया। तो सही जवाब हो जाएगा सी 70 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है ABC ने कारोबार में साझेदारी की जिसमें ए का हिस्सा अगर 10,000 रुपया है और कुल 1,000 रुपया लाभ में से ए को 500 रुपया मिला है तो बी को 300 रुपया मिला, तो सी को कितनी पूंजी है? तो सी को पहले प्राप्त राशि कितना मिला है? 200 रुपया, क्योंकि 500 300 तो ए बी का था, यानी 800 रुपया हो गया। तो 1,000 में 800 200 रुपया। तो सी के पूंजी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 10,000 गुना 200 बटा 500 इक्वल टू हो जाएगा 4,000 रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4,000। अगला है यदि 11.25 मीटर लोहे की एक रूप छड़ का वजन 42.75 किलोग्राम हो तो 6 मीटर की एक ऐसी ही लोहे की छड़ का वजन कितना होगा? तो इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन अभिष्ट वजन बराबर हो जाएगा 42.75 गुना 6 बटा 11.25 कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा 22.8 किलोग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यदि 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खेत को 48 दिनों में जोत सकते हैं तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में उस खेत को जोत सकेंगे? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी 32 दिन में, क्योंकि 16 व्यक्ति 7 घंटे काम करके खेत जोते हैं 48 दिन में। तो एक व्यक्ति 1 घंटे काम करके कितना खेत जोतेगा? तो 48 गुना 16 गुना 7 कर दीजिएगा। तो 14 व्यक्ति 12 घंटे काम करके कितना होगा? तो इतना से भागा दे दीजिएगा 14 गुना 12 तो निकल कर आ जाएगा 32 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि x व्यक्ति x घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य की x इकाई को x दिनों में पूर्ण करते हैं तो y व्यक्ति प्रतिदिन 22 घंटे कार्य करके 22 दिनों में कितनी इकाई पूर्ण करेंगे? इसे काफ़ी आराम से बनाएगा, बहुत ही हल्का प्रश्न है लेकिन थोड़ा आराम से कि x व्यक्ति x घंटे प्रतिदिन काम करके x दिनों में पूरा करते हैं x इकाई। तो एक व्यक्ति 1 घंटे में प्रतिदिन काम करके 1 दिनों में पूरा करेगा कितना? तो वो है x बटा x गुना x के गुना 1 बटा x इतना करेगा। तो इसी तरह 22 व्यक्ति 22 घंटे प्रतिदिन काम करके 22 दिनों में पूरा करेगा कितना? तो होगा x गुना 22 गुना 22 गुना 22 बटा x गुना x। जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो होगा 22 बटा x स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला है बाल्टी P की क्षमता बाल्टी Q से 3 गुना है तथा बाल्टी P को एक खाली ड्रम को भरने में 60 टर्न लगते हैं। अगर बाल्टी P एवं Q दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो उसी खाली ड्रम को भरने में कितनी बार डालना पड़ेगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी 45। कैसे होगा? तो P की क्षमता Q से तिगुनी है तो P ड्रम भरती है कितना में? 60 टर्न में। तो Q ड्रम भरेगा कितने टर्न में? तो ये 3 गुना में, तो यानी 180
टर्न में, पी और क्यू द्वारा एक टर्न में भरा गया कितना है, 1/60 प्लस 1/180 बराबर 1/45। और पी और क्यू दोनों मिलकर खाली ड्रम 45 टर्न में भर देगा, क्योंकि पी प्लस क्यू को निकाले थे वो 1/60 1/180 करके। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला है, दो बस एक ही स्थान के लिए चलती है तथा एक की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूसरी बस उसी यात्रा के लिए 5.5 घंटे पहली बस से कम समय लेती है तो कुल कितनी दूरी तय की। तो माना कि कुल दूरी कितनी है, x किलोमीटर। तो प्रश्न से कह रहा है कि x/1 चला और उसे -x/60 चला, तो 11/2 समय कम लिया। तो उसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा निकल के आएगा वो 990 किलोमीटर आ जाएगा, सी आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल पर 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। वही रेलगाड़ी एक बिजली की खंभे को पार करने में कितना समय लगाएगी। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 52 सेकंड। अगला है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से धन 15 वर्ष 6 माह में तिगुना हो जाता है, यह कितने समय में दुगना हो जाएगा। तो माना कि कोई धन है x है, माना कोई धन x है और धन 3 गुना हो जाता है, कितना में 3 गुना हो जाता है, 3x हो जाता है, 15 वर्ष और 6 माह में हो जाता है। तो ब्याज यहाँ पर कितना मिला, 2x मिला ना, x पहले था और 3x हो गया तो 2x मिला। अब कहा x + 2x बराबर यही मिश्रधन मतलब 3x है। 15 वर्ष 6 माह में 2x मिला, तो 7 वर्ष 9 माह में कितना मिलेगा, x मिलेगा, यानी आधा मिलेगा। तो धन दुगना कितने में होगा, 7 वर्ष में और 9 माह में धन जो है वो दुगना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉरेस्ट को इस तरह लिखा हुआ है, नियर को इस तरह, टाई को इस तरह, तो ओरेशन को क्या लिखेंगे, ओरेशन को क्या लिखेंगे। तो ये जैसे जैसे कोड दिया हुआ है आप एक बार देख लीजिए। और इसी को जहाँ पर है ओ को जैसे 3 लिखा हुआ है, इसमें ये दोनों तो नहीं होगा, 3 होगा। आर का लिखा हुआ 4 है तो 4 इसमें है। आप लास्ट वाला से भी देख सकते हैं, एन यहाँ पर कहाँ क्या है तो 9 है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी कूट में थ्रेड शब्द को इस तरह लिखते हैं तो उसी कूट में नंबर को किस प्रकार लिखेंगे। तो ये किस तरह लिखा हुआ है, तो टी से एक अगर हम प्लस कर देते हैं, टी से अगर हम क्या कर देते हैं एक प्लस, तो नहीं, टी से एक माइनस करेंगे तो एक एस आएगा, और एच से एक प्लस करेंगे तब आई आएगा। आर से एक माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, क्यू आएगा, और ई से एक प्लस करेंगे तो जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा एफ आएगा। तो इस तरह एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस क्या हुआ है, उसी तरह अगर हम नंबर को कर दें, एन को अगर हम एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, एम होगा। एम ऑप्शन में कहाँ, इन दोनों में, इन दोनों में तो नहीं है, तो आंसर तो ऑप्शन छट जाएगा। इन दोनों को चेक करिएगा तो जब हमारा आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा ए, यानी एक माइनस शुरुआत में और फिर प्लस किया हुआ है, फिर माइनस किया हुआ है, फिर प्लस किया हुआ है, सब एक एक। अगला है, निम्नलिखित में से किससे न्यूनतम मान प्राप्त होगा, और इसका आंसर हो जाएगा बी 1/3 का 1/3। इस तरह आप सोल्व कीजिएगा कि माना की संख्या अगर 100 है, उसका क्या कर रहा है, आधे का आधा, मतलब आधा कितना हो जाएगा 50, और इसका आधा करेंगे तो 25। इसको क्या करें कि 1/3 का 1/3 करेंगे, तो 100 को अगर हम 6 कितना 1/3 को 1/3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 से भागा दे देंगे, 100/9 हो जाएगा। तीसरा में कह रहा है कि 1/3 का 2/3 करेंगे, 1/3 का 2/3 करेंगे यानी 2/3 करेंगे, तो इसका हो जाएगा 22/2। इस तरह जब सोल्व कीजिएगा तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो निकल के आ जाएगा न्यूनतम मान बी का। अगला है, किसी निश्चित कूट में कॉटन को इस तरह लिखते हैं तो उसी तरह में इससे कैसे लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं, COTTON लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है TOCNOT लिखा हुआ है, यानी इस तरह के लिखा हुआ है, क्रॉस में लिखा हुआ है और बीच वाला को सीधे कर दिया है, टी को यहाँ ले गया, एन को यहाँ ले गया, ओ को बीच में कर दिया है। इसी तरह आप लिखिएगा, यहाँ पर 4 का आप ले लीजिए तो हो जाएगा। टी को सबसे फोर्थ में रखना है तो ये आंसर जो निकल के आ जाएगा वो डी हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा डी। अगला, यदि किसी संख्या में 18 जोड़ देने से उसके अंक पलट जाते हैं तो वह संख्या कौन सी है। अगर आइए देखते हैं कि अगर हम 57 में 18 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 75 आ जाएगा, तो ये संख्या पलट जा रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी। नेक्स्ट है, किसी बगीचे में गुलाब के पौधों की 8 पंक्तियां एवं 10 कतारें हैं, प्रत्येक पौधे के बीच 2 फीट की दूरी है और बगीचे के बीच की सीमा के चारों किनारों पर 1 फीट की दूरी को छोड़ दिया जाता है, तो बगीचे की लंबाई क्या होगा, निकाल लीजिएगा। काफ़ी
आसान प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा बी 20 फीट। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से बेमेल ज्ञात करना कि कौन सा इनमें से बेमेल है। तो आइए देखते हैं। सी का मान हो जाएगा 3, जी का मान हो जाएगा 7, एन का मान हो जाएगा 14, एक्स का 24। तो 3 और 7 का डिफरेंस है 4 का, 7 और 14 का 7 का, और 14 24 का 10 का। इसमें भी सेम यही है, 4 7 10 का डिफरेंस है। इसमें भी 4 7 10 का है, लेकिन इसमें जो डिफरेंट है वो 3 7 11 का है। तो ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा बेमेल है डी। नेक्स्ट है सभी बल्ब टेबल है। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है कि जो सभी बल्ब हैं वो है सभी टेबल हैं। अगला कह रहा है कुछ जो बल्ब हैं वो बर्तन है। बल्ब ही कुछ बर्तन है, इसका मतलब वो टेबल के बारे में भी तो हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के ग्राफ बनेगा। तो सभी बर्तन टेबल है, ये गलत होगा। कोई बर्तन टेबल नहीं है, ये भी गलत होगा। कुछ बर्तन टेबल है, सिर्फ ये सही होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अच्छाई अच्छे से अच्छे शत्रु का शत्रु है। अच्छाई अच्छे से अच्छे शत्रु का शत्रु है। निष्कर्ष तुम्हें अपने सबसे अच्छे शत्रु के साथ भलाई करनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अच्छाई पसंद नहीं करते हैं। इसमें क्या इस कथन पे निष्कर्ष निकलता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पहला सत्य। तुम्हें अपने सबसे अच्छे शत्रु के साथ भलाई करनी चाहिए। अच्छाई जो है अच्छे से अच्छे शत्रु का शत्रु है। नेक्स्ट है प्रत्येक प्रश्न में से एक संख्या लुप्त है, इस लुप्त संख्या को बताना है। 3 5 8 13 21 34 के बाद क्या होगा? तो इस तरह का सीरीज है कि 3 प्लस 5 बराबर 8 किया हुआ है, 5 प्लस 8 13 किया हुआ है, पीछे के दो तीसरे के बराबर, पीछे के दो जो संख्या दिया हुआ है उसके जोड़ तीसरे के बराबर है। तो हमें 21 और 34 को अगर जोड़ते हैं तो निकल कर आएगा 55। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 55। 210 120 60 24 6 उसके बाद क्या होगा? तो 210 से 120 में कितना आया? 90 घटा है। 120 से 60 60 हुआ है। 60 से 24 गया है 36, 24 से 6 गया है, कितना घट के आएगा? 18। अब 6 से कितना होगा? देखिए 60 से 30 हुआ, फिर इसके बाद इसमें जो घटा 24, इसमें से 18, फिर इसमें से 12, तो आंसर घटेगा 6, तो हो जाएगा 0। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 3 4 10 33 उसके बाद क्या आएगा? तो 3 से 4 किस तरह लिखा गया है? 3 गुना 1 अब जोड़ 1 लिखा हुआ है इक्वल टू 4। उसी तरह 4 गुना 2 जोड़ 2 लिखा हुआ है, 4 दूनी 8 2 10। इसी तरह 10 गुना 3 गुना प्लस 3 दतिया 30 3 33। यानी क्या है कि एक एक बढ़कर उसमें से गुना किया जा रहा है उस संख्या से, और उसी संख्या को जोड़ा भी जा रहा है। तब 33 में चौथा आता है, तो 33 गुना 4 अब प्लस 4 होगा, आंसर हो जाएगा 136। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फूल गुलदस्ता, तो अपराधी क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी। फूल कहाँ रहता है? गुलदस्ता में ढेर सारा फूल है, तो गिरोह में ढेर सारा अपराधी। अगला नीचे दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन करें, क्या होगा यहाँ पर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये भी आकृति वाला है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इस तरह का। नीचे दी गई आरेख में से कौन सा आरेख नारी, माँ और डॉक्टर के बीच का संबंध दर्शाता है? नारी, माँ और डॉक्टर का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? तो इस तरह आप सोल्व कर सकते हैं। ये नारी है, हर नारी मतलब है जो माताएं बन सकती है या नहीं भी, तो माता इसके अंदर ही आएगा। और डॉक्टर कुछ नारी भी हो सकते हैं, कुछ माताएं भी हो सकते हैं, कुछ बाहर भी हो सकते हैं, तो ऐसा बनेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही कार 81 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लेगा? तो समय बराबर हो जाएगा 81 गुना 5 बटा 10 गुना 18, या 18 बटा 5 से भागा दिया गया, तो 2 घंटा 15 मिनट लगेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। 28 व्यक्तियों के एक समूह में 9 लोग चाय लेते हैं पर कॉफ़ी नहीं, और 16 चाय लेते हैं। फिर कितने लोग केवल कॉफ़ी लेते हैं पर चाय नहीं लेते हैं? तो आप इस तरह के एक वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और इस तरह आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। टोटल कितने हैं? 28 लोग व्यक्तियों के समूह है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12, यानी 28 माइनस 9 प्लस 7, ये घट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है संबंध का कारण एवं प्रभाव दिए गए संबंध के समान है। तो दौड़
के बाद क्या होता है, थकावट होता है। दौड़ के कारण थकावट होता है, उसी प्रकार उपवास के कारण भूख लगेगा। आंसर हो जाएगा डी। नीचे दिए गया श्रेणी में अगली अक्षर कौन सी होगी ये बताना है। तो सबसे पहले देखना है कि ये किस तरह है। तो एक छोड़ने के बाद ये क्या है, ए से बी गया है +1 में, बी से सी गया है +1 में, और सी से डी जाएगा। तो एक तो अक्षर निकल के आ जाएगा कि हमारा डी आंसर होगा, यानी ए और डी में ही कोई होगा, दो तो छट गया। अब इस तरह आई से जे में कितने में गया है, आई से जे 1, जे से के और के से एल होगा, तो यानी डी एल होगा। आंसर हो जाएगा ड्राइवरी लाइसेंस डी एल। पी ओ क्यू एस आर टी वी यू डब्ल्यू ये किस तरह सजा हुआ है। तो पी से जो है एस में गया +3 में, क्यू से ओ से आर गया है ये भी +3, और क्यू से टी गया है +3 में। ये सभी जो है वो +3 से ही बना हुआ है, आप देख लीजिए। पी से एस गया है +3, एस से भी गया है +3, उसी तरह ओ से आर गया है +3। तो इस तरह इसमें भी देखेंगे हम कि भी से +3 जो जाएगा वो कौन जाएगा, भी से तो बाई होगा। इसका इस तरह जब +3 किया गया है तो आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा D/XZ। अगला है BEAG DGCIFIEK। इसका अगला टर्म क्या होगा, इसमें किस तरह है वो देखना है। तो बी से डी गया है +2, डी से एफ गया है +2, एफ से +2 जाएगा वो होगा एच निकल कर आएगा। दूसरा है ई से क्या गया है जी +2 में, सभी +2 का ये सीरीज है, जो इसका आंसर निकल के आएगा ये होगा DHKJM। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया। इस पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो दिए गए पासे की स्थिति पहला, और अगर हम तीसरा को देखते हैं तो 2 और 3 एक साथ है, तो यानी इसके अपोजिट कौन कौन होगा, 6 और 1 होगा। ये जो दोनों है वो एक जैसा है, तो एक के अपोजिट कौन होगा, 6 होगा। तो 6 के विपरीत फलक पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा D 1 होगा। नेक्स्ट है, काफ़ी लंबा प्रश्न है, इस पर 2-3 प्रश्न है। C D की बहन है, जो C है वो कह रहा है D की बहन है। उसके बाद P की चचेरी बहन है, इधर P हो जाएगा, P की ये चचेरी बहन भी है। P का भाई है, Q P का भाई है, इधर Q हो जाएगा जो P के भाई है। C का चचेरा भाई है, P की दादी L है, यहाँ से एक और निकल के जो आते हैं वो दादी हैं। इस तरह के एक सीरीज जो बनकर आएगा, यहाँ पर J हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा, और यहाँ पर M हो जाएगा, और इधर जो निकल कर आ जाएगा N हो जाएगा, और बीच में रहेगा जो A होगा। इस तरह के एक सीरीज बना हुआ है। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा एक एक आसानी से कॉपी पर तो हो जाएगा। यहाँ पर हम आंसर बता देते हैं, आप मिला लीजिएगा। 124 का जो आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा D, 125 का आंसर निकल कर आएगा वो होगा C, और 126 का जो आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा D पौत्र। नेक्स्ट है, भिन्न शब्द युग्मों को चुनिए, इनमें से कौन सा भिन्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, भोजन और भूख। अन्य सभी पहला दूसरे का एक भाग है, लेकिन भोजन भूख का भाग नहीं है। कमरा घर का एक भाग है, कागज पुस्तक का भाग है, इंजन गाड़ी का भाग है, लेकिन भूख भोजन का भाग नहीं है। भिन्न शब्द को युग्म को चुनिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, शरीर और सिर। ये नहीं है शरीर सिर को छोड़कर अन्य सभी शरीर के अंग है, जबकि शरीर में सभी अंग होते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी साल की 29 फरवरी बुधवार को पड़ती है तो अगली 29 फरवरी किस दिन पड़ेगी। तो इसे किस तरह निकालिएगा। 29 फरवरी एक लीप वर्ष आता है। अगली 29 फरवरी तक कुल दिनों की संख्या कितना है पहले ये देखना है। तो सबसे पहले तो 365 गुना 3 यानी 3 वर्ष प्लस 1 वर्ष जो 366वां दिन होगा, तो टोटल होगा 1095 प्लस 366 दिन, मतलब 1461 दिन बाद आएगा। तो 7 से अगर भागा देते हैं तो 1461/7 बराबर 5 विषम दिन निकल कर आएगा। तो विषम दिनों की संख्या 5। तो अगली 29 फरवरी बुधवार, इस बार तो बुधवार पड़ा, तो अगली कब होगा, तो बुधवार प्लस 5 यानी सोमवार पड़ेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 130-31 का क्या है कि बाएं के तरफ से दो शब्दों में कोई संबंध है, ठीक वैसे ही संबंध अगले दो शब्दों में भी होनी चाहिए। तो देखते हैं जो 130 के कर रहा है, विक्रेता क्रेता, तो वकील का क्या संबंध है, तो मुवक्किल से संबंध है। गोरैया घोंसला का, तो खरगोश क्या बनाता है, वो बनाता है बील। यानी गोरैया घोंसला में रहता है, खरगोश कहाँ रहता है,
तो बिल में रहता है। नेक्स्ट है, यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं और आकाश को तारा कहा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए में तारा। किसी कोड में 481 का अर्थ इस तरह है, 246 का इस तरह है, ये बना लीजिएगा, काफ़ी इजी होता है। 4 8 1 करके स्काई इज ब्लू लिख के इस तरह सीरीज में लिखिएगा तो ब्लू का जो कोड आएगा वो 8 आएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में डिश को इतना लिखा जाता है और इसे इतना लिखा जाए, उसी कूट भाषा में हेड को किस प्रकार लिखा जाए? तो यहाँ जिस तरह है, जैसे एच का यहाँ क्या लिखा गया है तो 5 लिखा गया है, ई को क्या लिखा गया है तो देख लीजिए 0 लिखा गया है। इस तरह देखकर आप मिला लीजिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नीचे दिए गए 4 चर के समूह में एक ऐसा शब्द खोजे जो बाकी तीनों से अलग है, पिता, माता, भतीजी, पुत्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए पिता, क्योंकि पिता जो है पुल्लिंग है, अन्य सभी जो है वो विकल्प स्त्रीलिंग का है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में से ऐसे 5 कितने हैं जो अपने बाएं आने वाली संख्या से पूर्णतः विभाज्य है लेकिन दाएं आने वाली संख्या से विभाज्य नहीं है? तो जो इतने कितने हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एक ये है, यहाँ का 5 एक एक है और एक ये है जो है ये वाला, क्योंकि बाएं वाली संख्या से पूर्णतः तो विभाज्य है, बाएं में भी 5 है लेकिन दाएं से विभाज्य नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है कि वह बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो अब वो उत्तर की ओर ही चल रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश का आरंभ से कौन सी रैंक हो जाएगा? तो इसे निकाल लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 16वीं रैंक है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ चलता है, दक्षिण पश्चिम की तरफ चलता है 4 किलोमीटर, फिर वह बाईं तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, बाईं की तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। प्रारंभ बिंदु से वह अब कितनी दूरी पर है? तो ये दूरी निकाल लेना है, ये 4 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर में रूट कर दिएगा, रूट 25 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, आंसर डी हो जाएगा। राहुल अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर जाता है, ऐसी स्थिति में उसकी पीठ किस तरफ है? तो उसका जो पीठ है वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम में, इधर और इधर पीठ हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला है 141 नंबर का प्रश्न, क्या है देखते हैं कि 25 49 121 इसमें क्या आ जाएगा? तो ये जो है 25 5 के स्क्वायर है, 7 के स्क्वायर है, यहाँ पर अगर 9 के स्क्वायर करते हैं और यहाँ पर 11 के, तो ये मैच कर रहा है, यानी 9 81, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 6 7 3 3 7 खाली स्थान 3 2 5 54 98 60, ये किस तरह है? तो देखते हैं, ये 6 गुना 3 गुना 3 54, 6 18 18 54, आइए 17 49 गुना 2 98 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा कि 60 आएगा, तब 5 या 15 कर दिए, यहाँ पर अगर हम 4 रखते हैं 4 या 12 12 बचे 60 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, फिर से खाली स्थान को भरना है, 2 1 6 3 7 खाली स्थान को, इसे किस तरह लिखा गया है आइए देखते हैं। 2 गुना 3 गुना क्या हो गया है 4 24 लिखा है, तो 8 7 56, तो ये 6 दूनी 12 12 6 48, यहाँ भी आंसर आएगा 4 ही। अमित ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है, अमित का उस लड़की से क्या संबंध है? अमित जो कह रहा है कि मेरी माँ के पौत्र के, यहाँ पर अमित हो जाएगा, इसकी माँ हो गई, पौत्र के पत्नी है, तो अमित का उस लड़की से क्या संबंध है? तो ये यहाँ से देखना है, तो अमित उस लड़की का ससुर है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्न में से शब्दों को सार्थक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें एवं प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित अनुक्रम का चयन करें। संरक्षण, दबाव, राहत, वर्षा और बाढ़ का। तो सबसे पहले दबाव बनेगा, उसके बाद वर्षा होगा, उसके बाद बाढ़ आएगा, उसके बाद संरक्षण होगा, उसके बाद राहत कार्य होगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि भागा का अर्थ जोड़ है तो जोड़ का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ भागा है, तो निम्न से मान कितना होगा? समीकरण पे रख के हल कर लीजिएगा, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वो होगा सी 84।
नीचे दिए गए कथन के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन क्या दिया हुआ है कि निष्कर्ष है सभी विद्यार्थी तेज नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये नहीं होगा। डब्बू को कड़ी मेहनत करना चाहिए, इसके बारे में भी नहीं लिखा हुआ है। जो तेज नहीं है वह विद्यार्थी नहीं है, ये भी नहीं लिखा हुआ। डब्बू हमारी कक्षा का छात्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है हमारी कक्षा में सभी विद्यार्थी तेज है, तो हो सकता है वो हमारी कक्षा का नहीं हो सकता है, तो डब्बू हमारी कक्षा का छात्र नहीं है, ये हो सकता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 5 लोगों की टीम 5 लड़कों ए बी सी डी ई तथा 4 लड़कियां पी क्यू आर एस में से चुनी जानी है। चुनाव के कुछ नियम दिए गए हैं, देखिए क्या नियम दिया गया है। सी एवं पी साथ होते हैं, क्यू आर के साथ नहीं जा सकते हैं, ई एस के साथ नहीं जा सकते हैं, बी और डी साथ होते हैं, क्यू ए के साथ नहीं जा सकते हैं। जब एक अन्यथा ना कहा जाए, इन नियमों को सभी प्रश्नों में लागू किया जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 48 के। अगर 2 सदस्य लड़के हों तो किस तरह की टीम बनेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी एस सी पी आर एस। चुनाव के सभी नियम को ये पालन करते हैं। अगर टीम में 3 सदस्य लड़कियां हों और ए भी वहाँ हो तो बाकी टीमों के 4 सदस्य होंगे, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए। आप सोल्व कर लीजिएगा अच्छे से एक एक लिख कर। और यदि क्यू को भी एक सदस्य रखा जाए तो टीम के बाकी सदस्य होंगे, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए बी सी डी पी। ये था प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज नंबर 7। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।